जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक मोटिवेशन स्पीच लेके आऊँ कि जब लोग फेल हो जाते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में, अपने किसी टास्क में, अपने किसी असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं, या अगर हम स्टूडेंट की बात करें या वो अच्छे मार्क्स लेने में नाकाम हो जाते हैं, मतलब उन्होंने जो टारगेट सेट किए होते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, मेरिट के लिए ज़रूरी होते हैं, उतने मार्क्स नहीं आते, तो आमतौर पर स्टूडेंट दो तरह से बिहेव करते हैं। पहला बिहेवियर जो कि 90% स्टूडेंट का होता है, वो होता है अपनी नाकामी को जस्टिफाई करना, उसके एक्सक्यूज़ तलाश करना और दूसरों को ब्लेम करना, अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार किसी और को ठहरा कर अपना गिल्ट कम करना, अपने सर से बोझ उतारना कि तैयारी तो मेरी अच्छी थी लेकिन पेपर बहुत मुश्किल आया, एग्ज़ाम ने बड़ा टफ पेपर कर दिया, आउट ऑफ कोर्स था, कोविड की वजह से पढ़ाई सही नहीं हो सकी, कॉलेज में सही पढ़ाई होती नहीं है, टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं है, नंबर इतने भी बुरे नहीं हैं कि क्या ज़रूरी है कि बंदा डॉक्टर ही बने, डॉक्टर की भी कोई लाइफ होती है। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ बनाकर और दूसरों पर ब्लेम डालकर अपने आप को, अपने घर वालों को मुतमिन कर लेते हैं और फिर ये ज़िंदगी में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। ये हमेशा एवरेज ही रहते हैं, एक एवरेज लाइफ गुजारते हैं, ये कभी भी अपनी नाकामी से सीखते नहीं हैं क्योंकि ये हमेशा अपनी नाकामी का इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं या हर बंदे को मुतमिन कर लेते हैं। दूसरी टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जो नंबर कम आने पर दुखी तो होते हैं, जिन्हें अफसोस तो होता है कि उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सके। लेकिन ऐसे लोग कोई एक्सक्यूज़ तलाश नहीं करते, अपने नंबर कम आने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते, अपनी नाकामी को डिफेंड नहीं करते और ना ही उस पर हार मान कर बैठ जाते हैं, बल्कि वो अपनी नाकामी की वजह तलाश करते हैं, गौर करते हैं, फोकस करते हैं कि कमी कहाँ रह गई, गलती कहाँ रह गई, गलती कहाँ से हुई, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ पर है, और वो फिर अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने की कोशिश कर जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। दोस्तों, नाकामी हमें नहीं रोकती, बल्कि नाकामी पर हार मानना हमें रोकता है, गिव अप कर देना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। जो अपनी नाकामी से सीखता है वो सब कुछ सीख लेता है और फिर वो पहले वाली गलतियां दोबारा नहीं करता। जीतने के लिए, अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए पूरा जोर लगाता है लेकिन इस पर ज़्यादा मेहनत करता है और अपने आप से वादा करता है कि मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं स्मार्ट वर्क करूँगा और कभी भी हार नहीं मानूंगा। वो कामयाब ज़रूर होता है। नाकाम हो जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब होती है कि जब उस नाकामी से सीखते नहीं हैं, कोई सबक हासिल नहीं करते, अपनी नाकामी का सारा बोझ किसी और के सर पर डालकर फारिग हो जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि असल प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके मार्क्स कम आए, असल प्रॉब्लम वो वजह होती है, वो रीज़न होती है जो हमारे मार्क्स की कमी का बायस बनती है और हमें वो रीज़न ही तो तलाश करनी है। जब तक हम वो रीज़न को फाइंड आउट नहीं करेंगे, उसे ख़त्म नहीं करेंगे, हम कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। दोस्तों, हालात को बदले बगैर कभी भी रिज़ल्ट नहीं आ सकते। अगर हालात आप पहले जैसा ही रखेंगे तो नतीजा भी डेफिनेटली पहले जैसा ही आएगा। सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना, पबजी भी खेलनी है, दोस्तों के साथ गप्पे भी लगानी है, घूमने फिरने भी जाना है, अगर ज़िंदगी में सारा कुछ वैसे ही चलता रहेगा कि जैसे पहले चल रहा था, मौज मस्ती होती रहेगी, तो रिज़ल्ट भी वैसे ही आएंगे कि जैसा पहले रिज़ल्ट आया था। मार्क्स भी उतने ही आएंगे जितने मार्क्स पहले आए थे। हालात को बदले बिना आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अपनी नाकामी को फेस करें, उससे नज़रें मत चुराएं। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो उससे भी फेस करें, अगर आपकी कोई डांट डपट करता है तो उससे भी फेस करें। आपके नंबर कम आए हैं तो ये दोनों काम तो होंगे ही। और दूसरी बात कि अपनी उस नाकामी की ज़िम्मेदारी कबूल करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है।
अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा, और अगर आप नाकाम होंगे तो डेफिनेटली क्रेडिट उसका भी आपको ही मिलेगा। कोई एक्सक्यूज़ ना दें और ना ही किसी को ब्लेम करें। और तीसरी बात, अपनी गलतियों को तलाश करें, अपनी नाकामी का एनालिसिस करें कि आप क्यों नाकाम हुए, मार्क्स क्यों कम आए, क्या वजह बनी, कहाँ गलती हुई, और फिर उन गलतियों से सीखें कि पहले मैंने क्या गलत किया और अब मैंने क्या करना है, उन्हें सही करके दिखाएं। और दोस्तों आखिरी बात, अपने आप से वादा करें कि मैं पहले वाली गलती दोबारा नहीं करूँगा, और पूरे यकीन के साथ, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपने गोल को अचीव करने पर लग जाऊँगा। दोस्तों अपने आप को बदल दें, आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और नंबरों का रोल बहुत कम होता है ज़िंदगी में, आदतों का रोल सबसे ज़्यादा होता है। ये माय ओपिनियन है दुनिया, और ये एक मोटिवेशन है। दुनिया का कोई भी बंदा अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी आदतों को बदल सकता है। सो अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करें और बुरी आदतों को अपने अंदर से निकाल दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।